नमस्कार। फोन पे इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन एटीएम या डेबिट कार्ड ना होने की वजह से रुक गए हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम जानेंगे कि 2026 में सिर्फ अपने आधार कार्ड से फोन पे कैसे चलाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एटीएम कार्ड नहीं है। ये एक बहुत ही आम समस्या है जो लाखों लोगों को, आप जानते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया से दूर रखती है और इसकी वजह से वो कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। अच्छी खबर यह है कि अब बिना डेबिट कार्ड के भी फोन पे का इस्तेमाल हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। तो अगर डेबिट कार्ड नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर मुमकिन कैसे है। सबसे पहले फोन पे है क्या? ये एक बहुत ही पॉपुलर यूपीआई ऐप है जिससे आसानी से पैसे भेज सकते हैं, बिल भर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। पहले इसके लिए डेबिट कार्ड की जरूरत होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी और नियमों में बदलाव के साथ 2026 में ये रुकावट भी दूर हो रही है। और इस बदलाव का नाम है आधार ओटीपी मेथड। ये सचमुच एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। पहले के तरीके में डेबिट कार्ड और एटीएम पिन की जरूरत होती थी, जो कई लोगों के लिए एक बड़ी रुकावट थी। लेकिन 2026 के नए तरीके में बस अपने आधार से जुड़े नंबर पर आने वाला ओटीपी चाहिए। देखिए, ये कितना आसान हो गया है। अच्छा, इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि सब कुछ पहली बार में ही सही हो जाए। हम कुछ आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले ये पक्का कर लें कि आधार बैंक अकाउंट से लिंक है। सबसे जरूरी बात, मोबाइल नंबर आधार और बैंक दोनों जगह एक ही होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी तो उसी पर आएगा ना, है ना? साथ ही बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और जिस सिम पर नंबर रजिस्टर्ड है वो उसी फोन में होना चाहिए जिससे सेटअप कर रहे हैं। और ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। अगर आधार बैंक से लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर अलग है तो ये काम नहीं करेगा। इसे बैंक की ब्रांच में जाकर या ऑनलाइन भी ठीक करवाया जा सकता है। कभी कभी बैंक की तरफ से ओटीपी आने में भी समस्या होती है। एक और जरूरी बात, हो सकता है कि बैंक अभी तक आधार बेस्ड यूपीआई को सपोर्ट ही ना करता हो, इसलिए प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने बैंक से जरूर पता कर। तो अब जब सारी तैयारी हो चुकी है, चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ ही मिनटों में फोन पे को एक्टिवेट किया जा सकता है। ये बहुत आसान है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले ये पक्का कर लें कि फोन पे ऐप का सबसे नया वर्जन है। नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लें। फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद अपना बैंक चुनें और सेट यूपीआई पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहीं पर आधार बेस्ड ओटीपी का ऑप्शन चुनना है। आपके आधार से जुड़े नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालें और बस अपना नया 6 या 4 अंकों का सीक्रेट यूपीआई पिन बना लें। और बस हो गया। बधाई हो, फोन पे अब पूरी तरह से एक्टिव है और डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार। देखा कितना आसान था। अच्छा, अब जब सेटअप हो गया है तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या आधार से सेटअप करना सेफ है और कौन कौन से बैंक इस सुविधा को सपोर्ट करते हैं? आइए जानते हैं। 2026 तक ज्यादातर सरकारी और बड़े प्राइवेट बैंक्स जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इस सुविधा को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि कुछ छोटे या सहकारी बैंक हो सकता है अभी भी डेबिट कार्ड की मांग करें, इसलिए हमेशा अपने बैंक से एक बार कंफर्म करना एक अच्छा आइडिया है। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, क्या फोन पे के लिए आधार का इस्तेमाल करना अपनी मेहनत की कमाई के लिए सुरक्षित है? इसका जवाब है जी हां, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है। पहला, हर लेन देन के लिए रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आता है। दूसरा, इसे बैंक लेवल की वही सिक्योरिटी मिलती है जो बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखती है। और तीसरा, सीक्रेट यूपीआई पिन के बिना कोई भी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। अगर किसी ऐसे को जानते हैं जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है और वो फोन पे का उपयोग करना चाहता है, तो ये जानकारी उनके साथ जरूर साझा करें। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। और अंत में एक जरूरी सूचना, ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसदों के लिए है और सुविधाएं बैंक के हिसाब से बदल सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना यूपीआई पिन किसी भी कीमत पर किसी के साथ साझा ना करें, चाहे वो कोई भी हो। पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी।